एक्टिवा अगर आप 90,000 की लेते हो तो उसके बाद डेली का पेट्रोल का एक्सपेंसेस और सारा सर्विस चार्ज और ये है वो ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने चलाई है, बहुत साल चलाई एक्टिवा, तो मेरे को पता है कि उसका कितनी कॉस्टली पड़ती है। इसको मैंने लेने के बाद इस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करा, और कुछ ना कुछ 1-2% इसकी ज़्यादा होगी इधर से, इसकी ज़्यादा है और इधर इसकी से। टॉप स्पीड भी इधर से ज़्यादा लगी मेरे को। दोस्तों कैसे हो भाई, एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका अपनी नई वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों आज की जो नई वीडियो भाई वो अपनी फिर से ओला की स्कूटरी रहने वाले। ओला स्कूटर की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आज के हमारे जो ओनर है इस ओला का, हम आज एक जेन्युइन एक और ओनरशिप रिव्यू शूट करने वाले हैं। ये अपनी ओला S1 प्रो की जगह ये है ओला S1। ये उससे कहीं ना कहीं कीमत में भी कम पड़ती है। एंड भाई नो डाउट जो कि आज का टाइम है यार इलेक्ट्रिक का, इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है यार। सो ओला स्कूटर एक ऐसा स्कूटर है जो भाई मेड इन इंडिया है। एंड हालांकि अब इसने अपनी इतनी मार्केट जमा ली है, मार्केट के अंदर अब हम फाइनली बात करने वाले हैं इसके कुल ओनरशिप रिव्यू की। फुल ओनरशिप रिव्यू जो आज हम शूट करने वाले हैं, पता करेंगे कि ओनर ने इसे कैसे लिया, क्या प्रोसीजर मतलब क्या जरिया रहा लेने का, ऑनलाइन ली ऑफलाइन ली, क्या कुछ सिस्टम रहा है, पहले बुकिंग अमाउंट वगैरह टोटल फाइनल कितनी पड़ी, एंड फाइनली क्या रिव्यू है इसको लेके। सो इसलिए भाई मैं अपने मलिक साहब को एक बार बुलाना चाहता हूँ। सो हमारे मलिक साहब को बुलाते हैं एंड देरी न करते हुए भाई फटाफट से एक बार इसको शूट ही करते हैं। आज के जो हमारे ओनर हैं वो है मलिक साहब। मलिक साहब कैसे हो? स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड ये स्कूटी है दोस्तों मलिक साहब की। एंड मलिक साहब भी आज बताने वाले हैं फुल की उन्होंने कैसे इसको परचेज किया, क्या फिर उनका मन बना, मतलब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, इलेक्ट्रिक ली तो ओला ही क्यों ली। सो मलिक साहब बताइए एक बार, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जरिया कैसे रहा इसको लेने का। ये मैंने ली थी ऑनलाइन। ऑनलाइन ली थी आपने? बुक होती है ऑनलाइन, इसकी घर पर ही डिलीवरी, मतलब कोई ऑफिशियल साइट पे ली थी? ओला की ऑफिशियल साइट से ही मैंने बुक की थी, इसकी ऐप से डाउनलोड करके उसके बाद आपने परचेज की। परचेज करते टाइम मतलब मेनली कुछ पहले बुकिंग अमाउंट वगैरह रहती है या फिर पहले फुल पेमेंट देनी पड़ती है? नहीं, पेमेंट सारी एडवांस में ही देनी पड़ती है। सारा इंश्योरेंस भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था इसका, और इसकी वारंटी भी तभी ली थी जब परचेज की थी, और आरसी के पैसे भी तभी, सब कुछ साथ में होता है। आरसी अपनी ये मतलब आपने कहीं दिल्ली वगैरह के एड्रेस पे बनवाई या अपने हरियाणा के? ये रोहतक एड्रेस पे है। रोहतक एड्रेस पे मतलब हरियाणा पे है, तो फिर यहाँ पे कुछ सब्सिडी वगैरह का तो सीन अपने यहाँ नहीं रहा होगा? कोई सब्सिडी नहीं है। एक हरियाणा की ईवी पॉलिसी में जो फर्स्ट 30,000 ईवी 2 व्हीलर थे ना, उन्हीं पे सब्सिडी थी। फर्स्ट 30,000? हाँ जी। तो उसके बाद मतलब ओला की ही थी या फिर कोई और भी थी? इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी था? 2 व्हीलर उस पे 30,000 जो पहले आरसी बनेगी ना, उन्हीं पे थी ये। बट आप भी इस पे नहीं दे रहे थे? फिर आपका मन कैसे बना कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ले? मैं पहले पड़ी कितने की आपको ये? मेरे को ये पड़ी 1,29,30,000। एक शोरूम कितना था इसका? इसका एक शोरूम है 1 लाख। 1 लाख रुपए पूरा इसका एक शोरूम प्राइस है। आरसी और इंश्योरेंस वगैरह इसका लगा के पड़ती है अपने को? आरसी भी, इंश्योरेंस भी, और एक्सटेंडेड वारंटी भी, और हैंडलिंग चार्ज भी, ये सब मिला के 1,29 की पड़ी थी मेरे को। अच्छा, हैंडलिंग चार्ज भी, मतलब पूरा प्रोसीजर क्या था? कितने टाइम में आपको बुकिंग करवाई, कितने टाइम में आपको मिली ये? मैंने ये दीपावली वाले दिन करवाई थी। ओके ओके। और उसके बाद उन्होंने इसमें लगाए थे 25 दिन। 25 दिन में मतलब अपनी घर आ गई थी? हाँ, 25 दिन में उन्होंने डिलीवरी दे दी थी मेरे को। एंड आरसी वगैरह क्या सीन, फाइल आने के बाद जमा करवानी पड़ती है या फिर वहीं? नहीं, आरसी के लिए वो आपके पास फोन करते हैं और आपसे सारी डिटेल कंफर्म करते हैं। डिटेल कंफर्म होने के बाद वो आरसी के लिए प्रोसेस कर देते हैं आगे। तो आरसी अभी इसकी नंबर प्लेट के लिए मेरे पास फोन आया हुआ है, मैं कल या परसों जाके इसकी नंबर प्लेट लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो वो भैया बोल रहे थे कि जिस दिन आप फ्री हो ना उस दिन हम आपके घर आ जाएंगे, घर पर ही लगा देंगे नंबर प्लेट। टॉप स्पीड क्या रहती है अपनी इसकी व्हीकल की? टॉप स्पीड है 95। इसमें मतलब अपने मोड 2 ही मोड मिलते हैं, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स। इसमें इको में जाती है ये, इसकी इको में टॉप स्पीड है इसकी 42, और नॉर्मल में इसकी 82, और स्पोर्ट्स मोड में है 95-96 यहाँ तक। इजीली चली जाती है 95-96 तक। अभी आपको ड्राइव करते हुए कितना टाइम हो गया इसको? मैंने ये चला दी लगभग 1300 किलोमीटर। एक इसका सीन ये भी जबरदस्त है भाई, इसके अंदर भी मतलब जैसे कि ये जो टैबलेट वाला सीन है ना भाई, यही मिलता है अपना, पूरा फोन से ऑपरेट हो जाती है। मतलब हालांकि ये मीटर कंसोल सारा एस प्रो के जैसा ही है, लेकिन एस प्रो एंड इसके अगर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें 2 से 3 फीचर्स ही हैं जो इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं एस प्रो 1 प्रो में। तो रेंज का ही है, इसमें रेंज का डिफरेंस है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है इको मोड में 125 और नॉर्मल में 102, और स्पोर्ट्स मोड में ये निकाल देगी
अभी मैंने ज्यादा तो चला ही नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में 80-85 तक इजीली निकाल देगी। 82-85 तक मतलब इजीली निकाल देती है। हाँ, निकाल देगी। आप रेगुलर यूज करते हो इसको डेली? हाँ, रेगुलर यूज है मेरा। मैंने 1 महीना नहीं हुआ अभी इसको मैंने चला दी है 1377 किलोमीटर। 1377 किलोमीटर मतलब डेली यूज, डेली पर्पज के हिसाब से कैसी लगी आपको? डेली पर्पज के मेरे पास एक्टिवा थी पहले, तो एक्टिवा से तो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। एक्टिवा से इसमें स्पेस भी ज्यादा है। इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको। इसका बूट स्पेस बहुत ज्यादा, एक्टिवा से डबल लगा लो इसके अंदर। हाँ, 36 लीटर का बूट स्पेस है। 2 हेलमेट इजीली आ जाते हैं इसके अंदर। 2 हेलमेट, हाँ आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे 2 हेलमेट इसके अंदर। और चलने में पिकअप वाइज बहुत मतलब इतनी कंफर्टेबल, आपको पता नहीं लगेगा, कार जैसी चलती है। अच्छा, मूड कैसे बना आपका इसको लेने का? मतलब कुछ है, कहीं देखी वगैरह, कहीं ड्राइव वगैरह ली आपने पहले? या पहले एक्टिवा थी, वो 8-9 साल पुरानी होगी, वो 60-70 हज़ार किलोमीटर चल गई थी, ज्यादा पुरानी होगी थी। तो मैंने एक नया व्हीकल लेने की, 2 व्हीलर लेने की सोच रहा था। तो फिर अचानक वो भाई ने बोला कि ओला क्यों नहीं ट्राई करते। तो फिर मैं ओला, इसलिए अचानक एक ही दिन में प्लान बन गया, फिर उसी दिन बुक करा। अच्छा, जब एट ए टाइम मतलब अभी ये नई है, हालांकि अब तो इसके मतलब अपने जो ये अपनी ओला है वो ब्रांचेज अपनी ओपन करने लगी। हाँ। लेकिन पहले जब आपने ली मेरे ख्याल से तब से तो शायद इतनी ब्रांचेज ओपन भी नहीं हुई थी। सो लेने में आपको कोई दिक्कत वगैरह आई हो कुछ? बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा ओला का। ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी, उसके बाद वो फोन पे, जैसे आपको कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी, आप फोन करो उनके पास, वो बिल्कुल आपकी सहायता कर दी। जब मैंने ली थी ना इसको, तो इसमें थोड़ा सा रेटलिंग नॉइज आ रहा था यहाँ से, थोड़ी थोड़ी कर करके आवाज आ रही थी चलने टाइम। तो मैंने फोन किया उनके पास, तो वो बोले कि हम आ जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे आपके पास। तो उनकी वैन आई थी, ओला वैन आई थी मेरे पास। अच्छा, 24 घंटे के अंदर उनकी डिलीवरी इतनी फास्ट है कि वो आ गए थे? हाँ, आ गए थे वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो आ गए थे। उनका फोन आ गया था कि हम कल आएंगे। तो अगले दिन वो ओला वैन आई, सर्विस वैन, और उसने आके इसको सोल्व कर दिया। सर्विस चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा लगते हैं उनके आने जाने के या कुछ नहीं है अभी तो? अच्छा, वो बिना किसी सर्विस चार्ज के ही अपने डोर टू डोर डिलीवरी वो अपनी दे रहे हैं सर्विस पूरी है? बिल्कुल, कोई सर्विस चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। और अच्छा, मैंने वारंटी ले रखी है, एक्सटेंडेड वारंटी 5 ईयर और 60,000 किलोमीटर तक। 5 ईयर तक की अपनी वारंटी होती है बैटरी की, इसकी एंड मोटर की? बैटरी, मोटर, ये कंसोल है इसकी भी, एलईडी, सस्पेंशन और टायर को छोड़ के सब चीज की है। सस्पेंशन और उसके छोड़ के मतलब जो इसका पूरा इलेक्ट्रिक पार्ट है, मतलब हर चीज की होगी इसके अंदर। 5 साल के लिए तो यूँ लगा लो आप टेंशन फ्री हो गए। इस बीच आपको क्या लगता है कि इतने रुपए हमने इसके ऊपर तकरीबन 1.5 के आसपास कितना लगा टोटल हमने? मैंने जो 1,30,000 मान के चलो, 1,31,000 मान के चले। इसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि वर्थ है कि क्या वसूल हो पाएंगे? भाई मैंने जो कैलकुलेशन करके ओला बुक की थी वो ये था कि जैसे एक्टिवा अपनी 90,000 के करीब आ रही थी। एक्टिवा भी देखने गया था पहले, लेकिन एक्टिवा मेरे को बहुत साल हो गए चलाते, थोड़े एक्टिवा से बार बार वही लुक, तो बोर हो जाता है बंदा थोड़ा। तो मैंने जब इसको देखा तो मेरे को ये ज्यादा पसंद आई एक्टिवा से, देखने में सुंदर है ये, क्योंकि लुक तो बहुत अट्रैक्टिव है। कोई भी इसका पार्ट ऐसा नहीं लगता कोई की बॉडी से कुछ ओवर चीज कर रखी है इन्होंने। अभी जैसे एक्टिवा अगर आप 90,000 की लेते हो तो उसके बाद डेली का पेट्रोल का एक्सपेंसेस और सारा सर्विस चार्ज और ये है, वो ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने चलाई है, बहुत साल चलाई एक्टिवा, तो मेरे को पता है कि उसका कितनी कॉस्टली पड़ती है। इसको मैंने लेने के बाद इस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करा, और ज़्यादा तो मैंने चेक नहीं किया, लगभग 1 यूनिट या 2 यूनिट में फुल चार्ज हो जाती है। 1 यूनिट या 2 यूनिट में फुल चार्ज होती है। टाइम कितना लेती है चार्ज होने में? टाइम लेती है 4.5 से 4.5। मतलब अगर आप नाइट को भी लगा के सोते हो तो सुबह 4-5 बजे तक आपकी ये चार्ज हुई मिलेगी आपको। सुबह आप आराम से जा सकते हो कहीं भी जाना हो तो। इसको चार्ज पे लगाते हैं तो ऑटो कट हो जाता है ये फुल चार्ज होने के बाद। आपके फोन पे मैसेज भी आ जाता है, चाहे आपका फोन कहीं भी हो। अच्छा, ऑटो कट चार्ज अपने आप कर देता है। और अगर मैं इसकी ब्लूटूथ रेंज में भी नहीं हूँ, ये मेरे घर खड़ी है और मैं अपने ड्यूटी पर हूँ, तो वहां पर भी मैसेज आएगा, मैं देख सकता हूँ कि बैटरी कितनी है इसकी। ओके, मतलब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप कहीं ज्यादा दूर हो तो आपका रेंज हम कहीं से भी देख सकते हैं इसकी। मेरे को अभी तक जो एक्सपीरियंस। अच्छा, आपका रन मतलब इसका हाईवे का ही ज्यादा रहता है या सिटी का ज्यादा रहता है? ये सिटी में भी चलती है, हाईवे पे भी चलती है। रिस्पॉन्स कैसा लगता है आपको इन सिटी एंड हाईवे दोनों तरीके से? सिटी में बहुत बढ़िया है, आपको 1-2 दिन लग जाता है इसकी आदत पड़ने में, 1-2 दिन। पर 1-2 दिन के अंदर अगर बात करें तो इसकी हैबिट आराम से हो जाती है। हैबिट हो जाती है 1-2 दिन बाद इसकी। और हाईवे पे तो बिल्कुल स्मूथ है, जस्ट लाइक एक्टिवा। हाईवे पे तो मतलब इसकी अगर टॉप स्पीड की बात करें तो नो डाउट है अपनी कोई टॉप स्पीड तो जैसे
95 तक तो बिल्कुल मतलब आपको कोई Easily, टेंशन नहीं, बिल्कुल इजीली आराम से चलती है। 95 एकदम से चली जाती है। अगर कुछ कमियां अब तक अभी आपको इसके अंदर लगी हो, मेन कमियों की अगर बात इसमें करें तो भाई इसके मेरे अंदर को जो एक कमी है ना, वो कमी कह लो या फिर मेरा वहम कह लो, कुछ भी लगा लो, वो ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी नॉइज आती है पैनल्स की, हल्की हल्की, जब आप लोकल चल रहे होते तब। हाईवे पे बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथ है। इसके प्लास्टिक जो है ना, ये प्लास्टिक के पैनल्स जो है, ये कोई नट बोल्ट या पेंच नहीं है, इसमें लॉक सिस्टम है, तो थोड़ी सी रेटलिंग नॉइज आती है। ज्यादा साइलेंट है तो हमें सुनाई देती है। अगर इसमें अगर जैसे एक्टिवा है उसमें इंजन नॉइज ज्यादा हो जाती है तो हमें वो नहीं आती, उसकी रेटलिंग नॉइज का पता नहीं लगता, इसमें दबा देता है सारी इंजन की साउंड नहीं है। हाँ, तो इसमें थोड़ी बहुत ये आती है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया ब्रेक है और बढ़िया सस्पेंशन है। अच्छा, मोटर से रिलेटेड क्या कुछ है इसकी आपकी, मतलब मोटर कैसी लगी इसके अंदर आपको, जो इसके अंदर मोटर दी गई है? जो मैंने आज तक जितने ईवी व्हीकल चलाए हैं ना, उसमें मोटर इसकी सबसे बेस्ट है। इतना पिकअप किसी का भी नहीं लगता जितना ओला का। अच्छा, इसके अंदर जो बेल्ट ड्रिवन सिस्टम है वो मेरे ख्याल से और किसी एक्टिवा के अंदर तो जो भी अपनी इलेक्ट्रिक है, ऑनलाइन रिसर्च की थी, उसमें पता लगा कि इसकी जो बेल्ट है ना वो एक्टिवा से ज्यादा चौड़ी है। और ओला वाले जो सर्विस वैन में जो बंदे आए थे ना, सर्विस इंजीनियर जो आया था, उसने बताया था कि ये जो बेल्ट है, इसकी ड्राइव बेल्ट है, वो कार वाली ड्राइव बेल्ट है। जैसे कार में एक जो टाइमिंग जो फैन बेल्ट, हाँ हाँ, तो वो 1 लाख पे चेंज होती है। तो ये तो इसमें तो कुछ भी लोड नहीं है, तो ये 1 लाख तो इजीली चलेगी, मेरा मानना जहाँ तक है। तो मतलब उससे एक्टिवा से बेटर बेल्ट इसके अंदर यूज की गई है। जल्दी जल्दी बेल्ट टूट जाती है, 40-50 हज़ार में मेरी बेल्ट टूट गई थी एक्टिवा की, लेकिन इसकी जो बेल्ट ज्यादा है उससे चौड़ी भी और उससे मजबूत भी लग रही है। अच्छा, रात में नाइट में ड्राइविंग के टाइम इसकी आपको अपनी लाइट वगैरह कैसी लगती है? वैसे तो फुल एलईडी सेटअप इसके अंदर देखने में मिलता है, हाई बीम भी एंड लो बीम भी, लो बीम हाई बीम दोनों बट एलईडी। अगर रियल लाइफ में बात करें तो मतलब कैसा रिस्पॉन्स है इसका लाइट का? आज तक जितने भी 2 व्हीलर है ना, मेरे हिसाब से इसकी सबसे बेस्ट है। अगर एक्टिवा, जुपिटर, ये जो दूसरी स्कूटी है पेट्रोल वाली, उनसे इसकी लाइट 4 गुना बढ़िया है। इसका जो ऊपर वाला कंसोल है अपना, जो ये कंप्लीट बात करें, जो अपना ये टैबलेट सिस्टम दिया गया है, ये कैसा लगता है आपको? यूँ तो नहीं लगता कि कोई फीचर और वगैरह या कुछ कंफ्यूजन वाला सिस्टम? ना, बिल्कुल इजी है यूज करने में, बिल्कुल इजी है। और इसका टच पैड जो है बिल्कुल वैसे तो पूरा टैबलेट सा दे रखा है ओला वालों ने। हाँ, ये टैब दे रखा है इसमें, बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो इजी टू यूज है, मतलब हर एप्लीकेशन वगैरह कोई भी इसमें चला मिल सकता जाती है है। इसको। अच्छा, इसके अंदर इनबिल्ट अपने स्पीकर भी इसके अंदर इनबिल्ट ही मिलते हैं? हाँ, इनबिल्ट स्पीकर है। मैंने तो कभी चलाया ही नहीं, ज्यादा यूज नहीं करता मैं स्पीकर। वैसे मनोरंजन के लिए दिए गए हैं। अभी इसमें एक अपडेट आने वाला है ओला की तरफ से, अभी वो बोल रहे हैं दिसंबर में अपडेट आ जाएगा इसका। अपडेट किससे रिलेटेड इसका? इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, अभी 2.0 बता रही है, वो आएगा मूव ओएस 3.0। उसके अंदर कुछ अपडेट खास? उसके अंदर आ जाएगा इसमें, एक तो साइलेंसर का काम करेगा वो। साइलेंसर जैसे कि जो स्पीकर है ना, हाँ, उनमें से जैसे नॉर्मल स्कूटी जो जिसको रेव करते हैं तो साउंड करती है ना, वो जैसे आजकल इलेक्ट्रिक बाइकों के अंदर भी दिया गया है, वो मतलब अलग अलग आप उसकी यूज हो जाती है। वैसा ही साउंड आना शुरू हो जाएगा इसमें। और वो साउंड भी 3-4 तरह का बता रहे हैं, अभी आया नहीं है। तो जब आएगा तो यहाँ एक मार्क आ जाएगा अपडेट का, अपने फोन से कनेक्ट करो और अपडेट कर लो उसको, तो उसके बाद कई फीचर जुड़ जाएंगे। अच्छा, इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा या अपने फोन से ही अपडेट हो जाएगी? फोन से कनेक्ट करके इसको इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगा वो। ओके। डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप। अच्छा, जब इसको घर लेके आए, मतलब घर वाले कोई क्वेरी वगैरह आपको लगी हो कि हाँ भाई घर वाला ने कुछ ऐसा बोला हो कितनी कॉस्टली, तो फिर ज्यादा हो जाती है ना ये? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं बोला, घर वालों को भी ज्यादा पसंद आई गाड़ी, बढ़िया है एक्टिवा, बढ़िया। किसी और से कंपैरिजन भी किया था आपने लेते टाइम इसको? मैंने सिर्फ एक्टिवा से ही कंपैरिजन किया था इसका। एक्टिवा तो पेट्रोल व्हीकल हो गया ना, किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपैरिजन किया हो? दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को एक तो ओला सबसे ज्यादा बिक रही है, सेल्स इसकी सबसे ज्यादा है, और ऊपर से अपनी मेड इन इंडिया होगी ये तो इंडिया है। वैसे तो एथर भी मेड इन इंडिया ही है, हाँ। लेकिन एथर का नेटवर्क है ना, भाई ने चलाई थी उसको, वो एथर अच्छी लग रही थी, लेकिन जब ओला चलाई तो दोनों इसी पे सेटिस्फाई हो गए, भाई ये बिल्कुल सही है। अच्छा, एथर की भी टेस्ट ड्राइव लेके देखी थी आपने? एथर भी चला के देखी थी, चलने में वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्यादा सस्ती पड़ रही है उससे, एथर से। वो इससे कॉस्टली जा रही थी? हाँ, वो इससे कॉस्टली जा रही थी, और रेंज कुछ ना कुछ 1-2% इसकी ज्यादा होगी एथर से। इसकी ज्यादा है और एथर इसकी से? टॉप स्पीड भी एथर से ज्यादा लगी मेरे को। फिर आप इसके जो प्रो मॉडल है उस पे क्यों नहीं गए?
प्रो मॉडल की मेरी नीड नहीं है, मेरी डेली की रनिंग 40-50 किलोमीटर तो ये सफिशिएंट है इतने में। अच्छा, प्रो मॉडल में एक तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है जो बैटरी की है, ऊपर से उसके अंदर एक हाइपर मोड है जो ऐड हो जाता है, और एक तीसरा चीज क्या है जो 2-3 चीज है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऐड होती है। अच्छी है इससे, उसका पिकअप भी इससे ज्यादा है, और उसमें एक हाइपर मोड भी है, एक उसमें क्रूज कंट्रोल आता है। क्रूज कंट्रोल आता है जो इसके अंदर नहीं आता। क्रूज कंट्रोल वैसे क्रूज कंट्रोल बाकी काम का भी नहीं है अपने यहाँ इतना कुछ, ऐसा लगी जरूरत महसूस नहीं हुई कि क्रूज कंट्रोल की जरूरत है, और इसकी बैटरी सफिशिएंट है मेरे डेली वर्क के लिए। स्पीड भी सफिशिएंट है, कुछ खास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें टॉप स्पीड ज्यादा चाहिए हो। टॉप स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए। ओवरऑल अगर और कोई कमी है इसके अंदर, एक इस कमी के अलावा आपको कुछ लगी हो इस व्हीकल के अंदर? कभी है ना, जो फ्रंट सस्पेंशन है ना इसमें, जब लोकल चलती है ना खड्डे वगैरह में, तो थोड़ी सी रेटलिंग नॉइज आती है फ्रंट सस्पेंशन के अंदर। फ्रंट सस्पेंशन के अंदर ये मैंने ओला को दिखाया था, तो वो बोले कि जो ये है ना, हाँ ये आएगा, ये नॉर्मल है थोड़ी सी तो आवाज। तो उन्होंने यही बोला था, आप चिंता मत करो, इसको चलाते रहो, कोई। अच्छा, बैक सस्पेंशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके? सस्पेंशन बिल्कुल स्मूथ है, सबसे अच्छा है बैक सस्पेंशन। इसका बस फ्रंट सस्पेंशन की आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत दिक्कत है। वैसे तो स्मूथ है, जो आगे का शॉकर है वो बिल्कुल स्मूथ है, बस थोड़ी सी रेटलिंग नॉइज कह लो। और इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स आपको क्या क्या लगे? को 1-2 पॉइंट बताइए आपको कि क्या कुछ लगा इसका। भाई एक तो इनकी सर्विस मेरे को बहुत बढ़िया लगी। आपको कोई दिक्कत हो घर पे आके उसको सॉल्व करके जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो ओला ये कोशिश करता है कि आपको उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ हम दें। यूँ नहीं करता कि टाल मटोल कर दी कि अब देने के, कि अब हाँ स्कूटी दे दी हमने, कि अब हम तुम्हारे ऊपर इतना गौर नहीं करने वाले। एक्टिवा थी उसमें, वो ज्यादा वो ये करते हैं भाई आपने ये कर दिया और आपने वो कर दिया। ओला वाले कुछ नहीं पूछते, वो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे अपने प्रोडक्ट से। अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहो तो मतलब क्या रिकमेंड करना चाहोगे इस रेंज के अंदर? अगर हाँ कोई लेना चाहे तो क्या ऑप्शन, इससे अलग कोई ऑप्शन देना चाहो या फिर बेस्ट लगता है? किसी को रेकमेंड करना चाहता हूँ तो ये कहूंगा कि भाई ये अगर ओला लेनी है ना, तो दिल्ली से पॉसिबल हो तो दिल्ली से लो। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली से करवाओ? दिल्ली से खरीदो, वहीं रजिस्ट्रेशन कराओ। वहां पर ये सस्ती है, हरियाणा में ये महंगी है। मतलब हरियाणा के अंदर महंगी है या इसका रजिस्ट्रेशन महंगा है? दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है। हाँ, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्री नहीं कर रखा है ईवी का, तो इसका पूरा रजिस्ट्रेशन लगता है। जैसे नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक या स्कूटी है उनकी तरह पूरा रजिस्ट्रेशन है इसका। लेकिन ले तो कहीं से भी सकते हैं ना, एक शोरूम तो सबके लिए सेम होगा ना? शोरूम सब जगह 1 लाख है, लेकिन दिल्ली में और भी सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है। अच्छा, और भी सब्सिडी। तो ये दिल्ली के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये व्हीकल है? दिल्ली के लिए तो दी बेस्ट है, लेकिन रोहतक में भी कोई ज्यादा वो नहीं है। 20-22 हजार का फर्क पड़ता है, बता रहे हैं 22 हजार सस्ती है दिल्ली में। यहाँ 1.30 के लगभग पड़ जाएगी। हाँ, 1.30 के लगभग पड़ेगी। 8, 9, 10 ऐसा कुछ। तो वहाँ तो फिर और बेनिफिट हो जाएगा इस व्हीकल को लेने का, और जल्दी रिकवर कर देगी पैसे। सो भाई ये था भाई अपना एक्सपीरियंस अपने मलिक साहब के साथ, एंड मलिक साहब का इस ओला स्कूटर के साथ। आपको इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा भाई हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आपको कोई क्वेरी लगती है फिर भी भाई हमारा जो जीमेल आईडी है वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप मेरे पास मेल वगैरह कर सकते हैं, मैं आपको हर डिटेल प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मलिक साहब थैंक यू सो मच अपना एक जेन्युइन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय दोस्तों।